गुड मोदिकेयर मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे सैटरडे के बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार में। दोस्तों, मेरा नाम उर्विश जायसवाल है और मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूं मोदिकेयर इंडिया से। काफी फॉरेन ट्रिप ले चुका हूं, काफी सारे पैसे कमा चुका हूं। आज के मीटिंग से मैं अपना हेल्थ का जो नॉलेज है वो बढ़ाना चाहता हूं और चाह रहा हूं कि मैं यहाँ से दुगनी तिगनी जितनी भी कमाई मैं कर सकूं। चलिए चलिए देखते हैं कि हमारे इस महीने के जो मोदी केयर का जो ऑफर है वो क्या क्या है। जैसा कि आप जानते हैं हर महीने हमारा रिपर्चेस प्रोग्राम रहता है 1000, 2000, 3000, 5000 का। आप सभी लोग को मालूम होगा। एक बार मैंने फिर से बता दूं कि ये 15 तारीख तक ही ये ऑफर रहते हैं। इसके आगे चलते हैं, हमारे और भी सारे बहुत सारे ऑफर हैं जो कि हमें मिलता है मोदी केयर के थ्रू। जैसे इस बार हम लोग को इन्वायरमेंटशिप का ऑफर मिला है, जो बाई 40 लेने पर, बाई 5 लेने पर एक फ्री, बाई 2 लेने पर एक फ्री नए जो ज्वाइनिंग्स के लिए। इसके आगे और भी ऑफर हमारे साथ है कि आप अगर ग्लोब लेते हो 3 तो आपको एक फ्री मिलेगा। इसके साथ साथ अर्बन कलर के भी ऑफर है, बहुत सारे 70% डिस्काउंट के भी ऑफर हैं। आपको 1 तारीख को मिल गया होगा, फिर भी याद दिलाने के लिए मैं ये बोल रहा हूँ। और भी सारे 70% ऑफर, प्लस आपको 1000 रुपए में जो अर्बन कलर के स्पेशल कैटेगरी में जो अर्बन कलर का प्रोडक्ट लेते हो तो 1000, 1900 एवं 3500 का ऑफर आपको मिल जाएगा। दोस्तों, मोदी केयर ऑफर की छप्पर फाड़ देता है। और इसके साथ कुक्कू है, जो आपको मालूम है कि कुक्कू अभी एक लेने पर आपको एक इन्वायरमेंट ग्लोब फ्री में मिल रहा है, जो कि बहुत ही किफायती ऑफर है। अगर आप लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसके साथ मैं आपको दोस्तों बता दूं कि हमारा हर सप्ते का 2 मीटिंग होता है। एक होता है फ्राइडे, जो कि बंगाली में होता है, जिसको बिजनेस डेवलपमेंट प्रोग्राम हम लोग बोलते हैं, जो रीजनल लैंग्वेज में होता है। और एक प्रोग्राम जो आज के दिन सैटरडे होता है हर हफ्ते, जो हिंदी में होता है, जिसे हम बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार है। चलिए बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम मोदी केयर एंथम के साथ। दोस्तों, रेडी हो जाइए हमारे मोदी केयर एंथम के लिए। आजादी के ख्वाब में तेरे हम है पूरे दिल के साथ, दिल के साथ, हाँ दिल के साथ। अरे नहीं है दुनिया, नहीं है खुशियाँ, नहीं नहीं तेरी बुनियाद। जहाँ चले तू एक कदम चले 2 कदम, हम तेरे साथ, तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ। तेरी मंजिल के है हम सफर, हम है मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। अनगिनत सपने आशाएं, बिन बंदिश बिन सीमाएं, चाहे जो हालात बने हम साथ खड़े हैं हम साए। कदम मिलाकर चलने को हम जान हथेली पर लाए, जान हथेली पर लाए, हाँ जान हथेली पर लाए। और तेरी उम्मीद, और तेरी उम्मीद, तेरी उम्मीद से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। दिल से दिल का बंधन है, ताल से ताल का संगम है। जीतेंगे बाजी ये इरादों में दमखम है। हसरत से बढ़कर मोदी केयर है, चाहत से बढ़कर मोदी केयर है, जुनून से बढ़कर मोदी केयर है, सपनों से बढ़कर मोदी केयर है, परवानों से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। जी हाँ दोस्तों, हम है मोदी केयर। दुनिया की, मैं बोलूंगा अभी तो इंडिया की है, कभी ना कभी दुनिया की नंबर 1 कंपनी हम लोग बन जाएंगे। चलिए मीटिंग को आगे बढ़ाते हैं, जिनका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जो आज के मीटिंग के होस्ट हैं, हमारे सब कुछ हैं, मिस्टर शुभंकर सर को, जो रीजनल ट्रेनिंग हेड है। आज सर प्लीज वेलकम सर, आप आइए, आप हमें प्लीज वेलनेस के बारे में प्लीज कुछ ज्ञान दीजिए सर। थैंक यू सर।
वेलकम सर। टेक्निकल प्रॉब्लम है, उर्विश थोड़ा सा कंटिन्यू करूं, मैं पकड़ता हूँ। आ, दोस्तों हो सकता है कुछ टेक्निकल कारण की वजह से सर हमारे साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं। दोस्तों आज का जो ट्रेनिंग सेशन है हमारे वेलनेस के ऊपर है। हमको ये मालूम है कि आप लोग जितने लोग अभी इस मीटिंग में हो मौजूद हो, आपको हमारे मोदी केयर के वेलनेस के प्रोडक्ट के बारे में काफी कुछ नॉलेज है। और इसके साथ साथ आज जिस ट्रेनिंग के बारे में हम लोग बात करेंगे वो ट्रेनिंग है डाइजेशन के बारे में। हमारे इंडिया में अगर कहा जाए तो 50 to 60% प्रॉब्लम पेट से होते हैं जो डाइजेशन के कारण होते हैं। ये चीज अगर हम लोग सर से समझ लें तो आज आपके लिए बिजनेस का सबसे बड़ा टाइम है बूस्टअप करने का। वेलनेस के ऊपर जो बीवी होती है हमारी बहुत ज्यादा 50 to 60% बीवी होती है जो हमारे बिजनेस को बूस्टअप करने में काफी फायदा होता है। तो दोस्तों मैं जरूर आपसे कहूंगा कि जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं या जुड़ना चाह रहे हैं तो आप लोग जल्दी जल्दी अपना नेटवर्क ऑन करके जूम में आइए और आज के ट्रेनिंग को मिस मत करिए क्योंकि आज की ट्रेनिंग हमारे बिजनेस के लिए बहुत काम आएगा। दूसरा, अगर आपको इस बारे में कुछ जानना होगा तो आप जरूर मैसेज में ये पिंग करिएगा कि आपको क्या इसके बारे में जानना है, तो जरूर सर आंसर देंगे। इसके साथ साथ अगर कोई प्रोडक्ट के बारे में जानकारी चाहिए तो अपने अपलाइन से बात करें। जो न्यू ज्वाइनिंग है मैं हमेशा बोलूंगा, न्यू ज्वाइनिंग जो लोग हैं इस मीटिंग को प्लीज 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 आप कहीं भी हो आप ज्वाइन करो। ज्वाइन करके ये मीटिंग को देखो, अपना बिजनेस को बढ़ाओ। और इसके साथ साथ मैं कहूंगा कि मोदी केयर के बारे में कि मोदी केयर ऑब्वियसली आप लोग को सभी मालूम है, मोदी इंटरप्राइज से हम लोग का बिलोंग है जो पहले 1933 में शुगर मिल बना था बेगमाबाद में, राय बहादुर गुजरमल मोदी जी ने शुरू। वेलकम, सॉरी वेलकम सर। सर सर थैंक यू वेरी मच सर फॉर कमिंग। थैंक यू, ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच उर्विश जी। एम आई ऑडिबल? सुनाई दे रहा है आवाज? यस सर सर, क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर सर। ओके, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच। सो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि आप लोगों का जो ग्रुप है, मतलब इंटर इंडिया में अगर मैं बोलूं, मुझे सबसे अच्छा लगता है आप लोगों के लिए प्रोग्राम करने के लिए, क्योंकि आप वो ग्रुप के हिस्से हैं जो सबसे पावरफुल ग्रुप है हमारे इंटर। हम लोग अगर मोदी केयर के बारे में बात करें, इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ एटीट्यूड, इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटी, एवरीथिंग। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ बात करने के लिए। तो जैसे सर मैं जस्ट एक रिक्वेस्ट करूंगा, बाकी लोगों का माइक अगर आप ऑफ कर देते हैं तो, क्योंकि थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज आता है। ओके, सो बेसिकली जो होता है, आज जिस टॉपिक में मैं बात करूंगा, सर ऑलरेडी बात किए हैं, बोले हैं ऑलरेडी कि एग्जैक्टली कौन सा टॉपिक के ऊपर मैं बात करूंगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ। क्योंकि हम लोग कहते हैं कि आप किसी के दिल में अगर पहुंचना चाहते हैं तो एक्चुअली पेट के अंदर से मतलब खाने के जरिए लोगों के दिल के अंदर हम लोग पहुंच सकते हैं। तो स्वादिष्ट खाना जो होता है वो इंडिया का कोई भी पार्ट आप बताएं, वो दिल्ली हो, कलकत्ता हो, मुंबई हो, गोवा हो, कहीं पे भी लोग खाने के शौकीन होता है। लेकिन प्रॉब्लम इज दैट कि लोगों को यह ख्याल नहीं रहता है कि एग्जैक्टली क्या खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए, कौन कौन सी चीजें खाना चाहिए। और इसके लिए प्रॉब्लम होता है, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है वो है पेट का प्रॉब्लम। हमारा सबसे खतरनाक प्रॉब्लम लोग ये सोचते हैं कि हार्ट का प्रॉब्लम, जो हमारा कार्डियक अरेस्ट होता है, स्ट्रोक होता है, हाई ब्लड प्रेशर। क्योंकि लोगों की ये मानना है कि किसी को अगर ये सारा प्रॉब्लम्स होता है, लोगों का डेथ भी हो सकता है। एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट कि ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, ये सारी की सारी चीजें जो जो प्रॉब्लम्स हैं, ये सारे सारे प्रॉब्लम्स बहुत ही भयानक प्रॉब्लम्स है। लेकिन एक प्रॉब्लम को कभी भी नजरअंदाज मत कीजिए, और वो प्रॉब्लम है डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रॉब्लम। जस्ट एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, कभी भी आप जितने सारे लोग हैं यहां पे, सारे लोगों को मैं बताना चाहता हूं, कभी भी ये सारा लक्षण अगर आप लोगों का कोई भी डाउनलाइंस या कोई भी मान लीजिए फ्रेंड्स या कोई रिलेटिव, इनको अगर ये प्रॉब्लम्स होता है, ये सारा लक्षण देखा जाता है, विदाउट एनी डिले, सप्लीमेंट तो आप देंगे ही, लेकिन विदाउट डिले आपको गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाना है, मतलब डॉक्टर के पास जाना है। और वो क्या है, मान लीजिए कोई खाना देखने के बाद उनका वॉमिटिंग टेंडेंसी आ रहा है, खाना खाने को बिल्कुल मन नहीं है, कोई भी खाना खा रहे हैं और पेट में भयानक जलन और दर्द हो रहा है। क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, मैं कुछ कुछ रिलेटिव्स को ऐसा देखा हूं। एक कैंसर होता है पैनक्रियस, हमारे शरीर में एक ऑर्गन होता है पैनक्रियस, और वो डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत एक अहम हिस्सा है डाइजेस्टिव सिस्टम का। पैनक्रियस का कैंसर
यही लक्षण होता है सारा, और एकदम लास्ट स्टेज में जाके वो डिटेक्ट होता है जब और कुछ करने का कोई मौका नहीं मिलता। तो इसीलिए जरूरी है कि शुरू से ही अगर कोई ऐसा आपको लग रहा है, कोई ऐसा लक्षण हो, जो जो लक्षण मैंने बोला, सप्लीमेंट आप बेशक देंगे, लेकिन उसके साथ साथ डॉक्टर के साथ बात करना बहुत जरूरी है। तो हम लोग अगर डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करें सप्लीमेंट में जाने से पहले, मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहता हूं कि एग्जैक्टली डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है। हम लोग पहले वो समझ लें कि व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम, एग्जैक्टली डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या होता है। तो हम सारे लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में जो सेल्स होता है, वो सेल्स से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है सिस्टम, और सिस्टम से बनता है पूरा ह्यूमन बॉडी। ठीक। तो हमारे मोदी केयर फूड सप्लीमेंट इतना अच्छा काम क्यों करता है? क्योंकि मोदी केयर फूड सप्लीमेंट सिस्टम में नहीं, मोदी केयर फूड सप्लीमेंट सेल्स में जाके काम करते हैं, कोशिका में जाके काम करता है। और इसीलिए सेल्स अगर अच्छा है, टिश्यू अच्छा रहेगा, टिश्यू अगर अच्छा है, ऑर्गन अच्छा रहेगा, ऑर्गन अगर अच्छा है, सिस्टम अच्छा रहेगा, और सिस्टम अगर अच्छा है, हम लोग ठीक रहेंगे। तो इसीलिए बहुत जरूरी है सप्लीमेंट लेना। हम लोग अगर डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करें, डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग कहते हैं ऐसा कुछ ऑर्गन्स हैं जो बेसिकली एक साथ काम करता है, और काम करके उनका लक्ष्य ये होता है कि खाना खाने से लेते हुए हमारे शरीर से जो स्टूल निकल जाता है, जो मतलब डाइजेस्ट नहीं होता हमारे शरीर में वो खाना, उतना देर तक, उतना दूर तक जो जो ऑर्गन्स एक साथ काम करता है, उसको हम लोग कलेक्टिवली कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। करेक्ट। मुंह से शुरू होता है, एनस तक इसका पूरा के पूरा विस्तार रहता है। तो बेसिकली हम लोग अगर डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करें, इसमें न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आएगा। इसमें मैं न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ा बात करना चाहता हूं, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कि आप लोगों को मैं बता दूं, कुछ कुछ जगह पे मेरे ट्रेनिंग में जब मैं सप्लीमेंट के बारे में बोलता हूं, लोग एक सवाल कॉमन मुझे पूछते हैं कि इसका मतलब क्या है, सिर्फ सप्लीमेंट खा के रहूं, नॉर्मल खाना जो है वो छोड़ सकते? एक बार मैं स्पिरुलिना के बारे में बात कर रहा था एक जगह पे, मैंने बोला प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन मिनरल्स, तो एक बंदा बहुत खुश हो गए। उनको ये लगा कि उनका महीने का जो खर्चा है वो बच जाएगा रेशन का। क्यों? क्योंकि इसमें तो सब कुछ है, तो मैं नॉर्मल खाना क्यों खाऊं, मैं स्पिरुलिना खा के रहता हूं। ऐसा नहीं है, आपको नॉर्मल खाना खाना है। और हमेशा याद रखिए, नॉर्मल फूड जो होता है उसमें ना कलर काउंट कीजिए। आज आपको कितना कलर मिला, ये कलर क्या है? ये एशियन पेंट्स या बर्जर पेंट्स का कलर है? नो, ये कलर है पेड़ पौधों से जो कलर हम लोगों को मिलता है, इसको हम लोग कहते हैं फाइटो न्यूट्रिएंट। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। हम सारे लोग जब छोटे थे साइंस पढ़े थे, और हम सारे लोगों को पता है पेड़ अपना खाना बनाता है एक ग्रीन कलर का पिगमेंट के जरिए। सबको पता है उसका नाम क्लोरोफिल। करेक्ट। ये क्लोरोफिल एक किस्म का फाइटोन्यूट्रिएंट होता है। फाइटो का मतलब होता है पेड़ पौधा, और न्यूट्रिएंट का मतलब होता है पोषक तत्व। तो पेड़ का, प्लांट का जो कलरफुल पोर्शन होता है, वहां से हम लोगों को जो न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स मिलता है, उसको हम लोग कहते हैं फाइटोन्यूट्रिएंट्स। तो आपके खाने में आज रात से काउंट करना शुरू कीजिए कि आपको कितना कलर मिलता है। देखिए, हम लोगों के कलर में जनरली खाने में दो कलर्स मिलते हैं, कॉमन है व्हाइट, और दूसरा है येलो। राइस या दाल या कोई सब्जी। लेकिन आपको देखना पड़ेगा, आप अगर वेजिटेरियन है, नथिंग लाइक इट, जो लोग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाते हैं, आप अगर नॉन वेजिटेरियन है, तो आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का कंजम्पशन बढ़ाना पड़ेगा। आप डाइजेस्टिव सिस्टम को तभी हेल्दी रख पाएंगे जब आप हेल्दी खाना खाएंगे। हमेशा याद रखिए, मोदी केयर फूड सप्लीमेंट्स तब जाके काम करता है जब आप मोदी केयर फूड सप्लीमेंट्स को सही तरीके से लेंगे, और सही तरीके से आपका जो लाइफस्टाइल है उसको आप मेंटेन करेंगे। तो बहुत जरूरी है कि आपके खाने में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, गुड फैट, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, ये सब फाइबर, सब कुछ हो। इसको हम लोग कहते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट। सिंपल तरीके से समझाता हूं। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, ज्यादा, जो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हम लोगों को चाहिए होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट चावल से मिलता है, रोटी से मिलता है, प्रोटीन मछली से मिलता है, अंडे से मिलता है, दाल से मिलता है, या तो गुड फैट जो नारियल से मिलता है, समुद्र का जो मछली है वहां से मिलता है, फाइबर जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से मिलता है। ये सारे के सारे एलिमेंट्स आपके खाने में रहना चाहिए। और आज रात से ही आप ये देखिए कि आपके खाने में कितना सारा मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। तभी डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रख पाएंगे। पेट का प्रॉब्लम तभी नहीं होगा जब आप, अच्छा स्वादिष्ट नहीं बोल रहा, स्वादिष्ट से भी इंपॉर्टेंट है आपका खाना कितना नेचुरल हो। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और
एक बात मैं कहना चाहता हूं, डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर ठीक रखना चाहते हैं, हमारा मोदी केयर का मस्टर्ड ऑयल यूज कीजिए, और जो नया राइस ब्रान ऑयल हम लोग न्यू अवतार में लाए हैं, आई एम श्योर अब सारे लोग राइस ब्रान ऑयल को परचेज किए हैं, और खाना राइस ब्रान ऑयल या तो मस्टर्ड ऑयल में बनाइए। बाहर का जो ऑयल है बिल्कुल इस्तेमाल मत कीजिए। देखिए, मोदी केयर में हमारे घर में ही सब कुछ है, तो हम लोग बाहर क्यों जाए, है ना। एक बंदा जब टाउनशिप में रहता है, टाउनशिप में जो बंदा रहता है, आप लोग अगर कोई टाउनशिप से हो, आप लोगों को पता होगा, उन लोगों को कैंपस के बाहर जाने का जरूरत नहीं होता, टाउनशिप में सब कुछ होता है। हमारे मोदी केयर में भी तेल से लेते हुए सब कुछ आपके पास है, मसाला है। हमारे खाने में ज्यादातर एसिडिटी, गैस, इंडाइजेशन क्यों होता है? खाने में खराब क्वालिटी का मसाले लोग खाते हैं, इसीलिए खाना रिच नहीं होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना मटन बहुत रिच बना है, मटन रिच नहीं है, आप जो मसाला यूज किया है वो खराब है। तो मोदी केयर का मसाला यूज कीजिए, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम श्योर अब सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, जो लोग नए हैं उन लोगों को मैं कहना चाहता हूं जरूरी है कि आप मोदी केयर का तेल और मसाला ये सारा यूज कीजिए। तो अभी मैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बोला कि एग्जैक्टली डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है। अभी मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि एग्जैक्टली डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन क्या है। बहुत सारे लोग आपको पूछेंगे कि आप डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जो बोल रहे हैं, सर मुझे ये बताइए डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जैक्टली काम क्या करता है, क्या काम है डाइजेस्टिव सिस्टम का? डाइजेस्टिव सिस्टम का मोटा मोटा चार काम है। एक है आप खाना जो खा रहे हैं वो, नंबर टू वो खाना जो आप खा रहे हैं ना उसको डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिशनल मॉलिक्यूल्स, छोटा छोटा जो न्यूट्रिशनल मॉलिक्यूल्स होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट आप जब खा रहे हैं, शरीर कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट के हिसाब से ले नहीं पाता है, शरीर कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक कर देता है एक बहुत ही सिंपल सा न्यूट्रिशनल एलिमेंट में, जिसको हम लोग कहते हैं ग्लूकोज। आई एम श्योर आप सारे लोग ग्लूकोज के बारे में सुने होंगे, करेक्ट। ग्लूकोज में ये ब्रेक कर देता है। उसके बाद होता है आप जो न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स, मान लीजिए ग्लूकोज को ब्रेक कर दिया, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक कर दिया ग्लूकोज में, उसके बाद आपके ब्लड स्ट्रीम में, मतलब शरीर का जो खून होता है, खून में इसको अवशोषित करना, एब्जॉर्प्शन, ताकि खून के जरिए हमारे शरीर का हर एक कोशिकाएं में ये न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स पहुंच सके। और नंबर फोर, जो न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स आपके शरीर में मतलब हजम नहीं हो रहा है वो आपके शरीर के बाहर निकल जाए। चार काम है, फिर से बताऊंगा। खाना खाना, उसके बाद वो खाने को, वो सारे न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स को ब्रेक कर देना डिफरेंट डिफरेंट सिंपल न्यूट्रिशनल मॉलिक्यूल्स में। उसके बाद आपके शरीर का जो खून होता है, ब्लड स्ट्रीम होता है, उसमें वो सारे के सारे खाने न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स को एब्जॉर्ब कराना, अवशोषित कराना, एंड आपके शरीर में जो खाना पचा नहीं पा रहे हैं आप, उसको आपके शरीर से निकाल दें। सो डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर हम लोग बात करें, देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम का ना कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है। हमारा कुछ दिन पहले एक टॉक शो हुआ था, आई एम श्योर आप लोग देखे हैं, और हमारा एसपीबीएम टीम से ऑल इंडिया बेसिस में हम लोग जस्ट लास्ट मंथ में कुछ टॉक शोज किए थे। तो बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर एक टॉक शो हुआ था, उसमें डिटेल्स हम लोग इसके बारे में बात किए थे। तो जनरली अगर हम लोग बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, तो डाइजेस्टिव सिस्टम का बहुत सारा पार्ट्स होता है, करेक्ट, बहुत सारा पार्ट्स होता है। उसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है माउथ, ठीक है, मतलब जो हम लोग मुंह कहते हैं जिसको। तो उसका क्या काम है? उसका काम है, हमेशा याद रखिए, हम लोग जो खाना खाते हैं कुछ कुछ चीजों का डाइजेशन माउथ में शुरू हो जाता है। जो हम लोग साइंस पढ़े हैं सब लोगों को पता है, कार्बोहाइड्रेट हम लोग जो खाते हैं, चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, जब हम लोग खाना को चबाते हैं ना, हमारा जो सलाइवा होता है वो सारे कार्बोहाइड्रेट जो एलिमेंट्स होता है उसको डाइजेस्ट करने में बहुत अच्छे तरीके से मदद करता है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं जब भी आप खाना खा रहे हैं उसको अच्छे तरीके से चबा के खाइए। जनरली हम लोग कहते हैं कि 32 टाइम्स इसको चबा के खाना चाहिए, लेकिन इतना टाइम किसी के पास नहीं है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है आराम से, जब आप खाना खा रहे हैं, अगर आप 5 या 10 मिनट खाना खा रहे हैं उसको भी आराम से खाइए, ठीक है, उसको भी आराम से खाने का जरूरत है, सो दैट आप सही तरीके से उसको पचा पाए। उसके बाद एक छोटे सा पार्ट आता है जो माउथ और स्टोमक के बीच में रहता है, जिसको हम लोग इसोफेगस कहते हैं। इसोफेगस एक्चुअली क्या करता है, खाना माउथ के बाद स्टोमक में जाने से पहले ये पार्ट बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं कि खाने को सही तरीके से स्टोमक में पहुंचाना। उसके बाद आता है स्टोमक, जहां पे एक्चुअली खाने का डाइजेशन होता है। स्टोमक में बहुत सारा गैस्ट्रिक जूसेस रहता है और एक बहुत अच्छा एसिड रहता है। डरने का कोई बात नहीं, वो एसिड गॉड गिफ्टेड है, क्योंकि एसिड सुन के बहुत सारे लोग डर जाते हैं। ये एसिड का नाम है, हम सारे लोग जब छोटे थे हम पढ़े थे, उस एसिड का नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। वो डाइजेस्टिव सिस्टम
का एक बहुत अहम हिस्सा है हमारा, और हमारे खाने को पचाने में बहुत अच्छी तरीके से मदद करता है। उसके बाद आता है इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी बहुत सारा कुछ खाने का डाइजेशन होता है और मैक्सिमम खाने का अवशोषण होता है इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन क्या काम करता है? लार्ज इंटेस्टाइन आपके शरीर से जो खाना आप पचा नहीं पा रहे हैं, स्टूल जो होता है, जो हानिकारक होता है हमारे शरीर के लिए, ये डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करते हैं, मतलब हमारे शरीर से वो स्टूल जो होता है उसको निकाल देता है। उसके साथ साथ हमारे शरीर में बेसिकली 3 किस्म के ऑर्गन्स रहते हैं जो हमारा बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं, मतलब इसको हम लोग एक्सेसरी ऑर्गन्स कहते हैं। एक होता है लीवर, दूसरा होता है पैनक्रियास और तीसरा होता है गॉल ब्लैडर। लीवर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और मोदी केयर में बहुत सारा सप्लीमेंट्स है जो लीवर को अच्छा रखने के लिए बहुत अच्छे तरीके से मदद करता है। उसके बाद आता है पैनक्रियास। मैंने पहले ही बोला कि पैनक्रियास का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल के जमाने में कोई भी आप डॉक्टर के साथ बात करें, पैनक्रियास का जो कैंसर होता है ये बहुत बढ़ गया है, इसका टेंडेंसी बहुत ज्यादा है और इसका कारण बहुत सारा है। इसमें एक होता है हमारा लाइफस्टाइल, सही तरीके से हम लोग खाना नहीं खाते और हम लोग रिच फूड लेते हैं जो बिल्कुल लेना नहीं चाहिए। और गॉल ब्लैडर एक होता है, गॉल ब्लैडर बेसिकली इसमें बाइल रहता है जो जनरली हमारे डाइजेशन में बहुत अच्छे तरीके से मदद करता है। तो ये था हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। और एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में तो हम लोगों ने डिटेल्स में बात किया, अभी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है जो डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत कॉमन है और आप लोगों को इसके बारे में ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे क्या क्या प्रॉब्लम होता है? एक होता है हाइपर एसिडिटी, मतलब बहुत ज्यादा एसिड होना। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, मेरा तो पानी पीने से भी एसिड है, होता है, करेक्ट, मतलब ऐसे एसिड एकदम पेट का एसिड गले में आ जाता है, गले का खराश भी हो जाता है कभी कभार। तो ऐसा सिचुएशन, इसको हम लोग कहते हैं हाइपर एसिडिटी। और हाइपर एसिडिटी होना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर आपका हाइपर एसिडिटी होगा तो आप गैस्ट्रिक अल्सर का भी पेशेंट बन सकते हैं। उसके बाद आता है गैस्ट्राइटिस, बहुत ज्यादा गैस बनना 24/7 365 डेज, कुछ भी आप खाना खा रहे हैं आपका गैस हो रहा है। तो ये इसमें जरूरी है कि आप इसमें ध्यान रखें। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, कुछ भी आप खाना खा रहे हैं बार बार आपको वॉशरूम जाने का जरूरत पड़ रहा है। बहुत सारे लोगों का ऐसा प्रॉब्लम है कि लोग बाहर जाने से शर्माते हैं, बाहर जाने से हिचकिचाहट होता है उन लोगों का, अगर वॉशरूम ना हो तो हम लोग क्या करेंगे। इसलिए बहुत सारा मेरा फ्रेंड्स है कलकत्ता में जो लोग बस में ट्रैवल करना बिल्कुल पसंद नहीं करते, क्योंकि उन लोगों का इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है और बस में कोई वॉशरूम नहीं होता है जनरली वेस्ट बंगाल में। उसके बाद आता है इंडाइजेशन, कुछ भी खाना खा रहे हैं हजम नहीं हो रहा है, ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। लेकिन इसके बाद जो प्रॉब्लम के बारे में मैं बताऊंगा, 99.99% क्वेश्चंस मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम में इसके ऊपर आता है। मुझे लोग पूछते हैं पाइल्स के लिए हम लोग क्या दे सकते हैं। देखिए, पाइल्स के लिए मोदी केयर में कोई डायरेक्ट फूड सप्लीमेंट है नहीं, लेकिन पाइल्स का एक प्रॉब्लम अगर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में है तो जिन लोगों का पाइल्स है वो बहुत ज्यादा 3 गुना बढ़ सकता है, और वो प्रॉब्लम का नाम है कॉन्स्टिपेशन या कब्जियत। तो ये कब्जियत एक बहुत ही भयानक प्रॉब्लम है जो जनरली हम लोग देखते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रॉब्लम्स में बहुत कॉमन है। उसके बाद आता है गॉल स्टोन, ये भी एक प्रॉब्लम है, लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, गॉल स्टोन में कोई भी सप्लीमेंट हमारे पास नहीं है, ठीक है। स्टोन के लिए कोई सप्लीमेंट है नहीं। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं स्टोन के लिए क्या सप्लीमेंट हम लोग एग्जैक्टली दे सकते हैं। स्टोन के लिए देयर इज नो सप्लीमेंट, ठीक। सो उसके बाद अगर हम लोग बात करें सप्लीमेंट में जाने से पहले, आपको जस्ट 10 ऐसा पॉइंट्स के बारे में मैं बताना चाहता हूं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपना डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखेंगे, मैं ये सब करता हूं, तो आप, मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा है, आप लोग भी अगर चाहते हैं आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहे तो आप ये सारा तरकीब जो है ये अपना सकते हैं। नंबर 1, पहली मैं बोल चुका हूं, खाने को बहुत अच्छे तरीके से चबा के खाना चाहिए, आराम से एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से खाना चबा के खाइए, नंबर 1। नंबर 2 जो होता है, जब आपका स्टोमक पूरा के पूरा फुल हो तो आपको खाना नहीं खाना चाहिए। बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि खाना देखते ही उनको लोगों को लगता है कि मैं अभी खा जाऊं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आपका स्टोमक अगर फुल है, इसको हम लोग कहते हैं ओवर ईटिंग। ओवर ईटिंग कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ओवर ईटिंग अगर आप करेंगे, एक तो है आपके लीवर के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा, उसके साथ साथ आपका पेट में बहुत ज्यादा गैस भी बन सकता है, ठीक है। ये सब कुछ प्रॉब्लम्स आ सकता है अगर आप ओवर ईटिंग करें तो, ठीक। ओवर ईटिंग के बाद और एक एस्पेक्ट बोलूंगा कि ओवर ईटिंग कभी नहीं करना चाहिए, वो ये है कि आपको बहुत
ये जरूरी है कि आप एक्सरसाइज करें। बहुत सारे लोग ये करते नहीं है, बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन बहुत सारे लोग करते नहीं है। और जब भी मैं पूछता हूँ, मेरा बहुत सारा ट्रेनिंग्स में मैं लोगों को पूछता हूँ कि कितने सारे लोग एक्सरसाइज करते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं नहीं करता हूं या नहीं करती हूँ। क्यों? क्योंकि टाइम नहीं। देखिए, एक ही बात मैं कहना चाहता हूँ, हेल्थ आपका है या आपकी है, तो इसको आप कैसे ठीक रखेंगे उसके लिए टाइम आपको ही निकालना पड़ेगा। मोदी केयर इसमें आपको कोई मदद नहीं कर पाएगा। मोदी केयर जस्ट आपके ट्रेनिंग में, सारी ट्रेनिंग में हम लोग कह सकते हैं कि आप एक्सरसाइज कीजिए, लेकिन आपके जगह पे जाके आपके बदले में हम लोग एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके बदले में अगर हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तो बेनिफिट्स हम लोगों को मिलेगा। हम लोग चाहते हैं आप लोगों को मिले। मेरा कहने का मतलब है, प्लीज ये जो हिंदी टीवी सीरियल होता है, जो सोप ऑपेरा स्टार प्लस, ये सब देख के टाइम बर्बाद ना करके 30 मिनट्स आइदर मॉर्निंग या तो इवनिंग खुद को दीजिए। मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, फ्री हैंड्स, कुछ भी आप कर सकते हैं, स्कीपिंग कर सकते हैं, या तो आप अगर जिम ज्वाइन करेंगे, नथिंग लाइक इट। नंबर 4, आपको खाना खाना चाहिए, बार बार खाइए लेकिन कम क्वांटिटी में। इसका बेनिफिट्स क्या? एक तो है स्टोमक, हमारे लीवर के ऊपर या डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं आएगा और आपका पेट भरा रहेगा और इसमें गैस्ट्रिक अल्सर का प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके साथ साथ रात को स्पेसिफिकली रिच जो खाना होता है, जो फैटी फूड होता है, वो मत खाइए। पानी अच्छे तरीके से पीजिए एंड बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फाइबर लीजिए। फाइबर का मतलब क्या है? फाइबर का मतलब होता है, मान लीजिए आपको जो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स मिलता है वो बहुत अच्छे तरीके से खाइए। एक आंकड़ा मैं आप लोगों को बताता हूं, एक हिसाब बताता हूं। महिलाओं को जनरली एवरेज फाइबर चाहिए 25 ग्राम पर डे और पुरुषों को चाहिए 35 ग्राम। अभी आप मुझे अगर पूछेंगे कहां से मिलेगा, देखिए मोदी केयर में एक बहुत ही अच्छा हमारे पास सप्लीमेंट है जिसका नाम है मोदी केयर वेल फाइबर। और मोदी केयर वेल फाइबर में कितना फाइबर मिलता है? 5 ग्राम का एक एक सैशे होता है। 3 लेने के लिए हम लोग बोलते हैं पर डे, तो हम लोग को 15 ग्राम मिलता है। तो महिलाओं के लिए बाकी जो 10 ग्राम है, 15 ग्राम तो आपको नॉर्मल मोदी केयर वेल फाइबर से मिल रहा है, बाकी जो 10 ग्राम है वो आपको मिलेगा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। पुरुषों के लिए 15 ग्राम जो है वो फाइबर हमारा मोदी केयर वेल फाइबर से मिल रहा है, बाकी जो आपको 20 ग्राम फाइबर है वो आपको मिलेगा नॉर्मल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से। ये बहुत 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 जरूरी है। देन टी एंड कॉफी इंटेक, मैं बहुत सारे लीडर्स को जानता हूं जो दिन में 12 से 13 कप चाय पीते हैं, बहुत ही हानिकारक है। चाय जो होता है या कॉफी जो होता है, मैक्सिमम, मैं मैक्सिमम बोल रहा हूं, दिन में 4 कप पीना चाहिए। ठीक है, जरूरी है, क्योंकि कैफीन या टैनिन शरीर के लिए बहुत ज्यादा अगर आप लेंगे तो हमारे शरीर के लिए वो हानिकारक है। उसके साथ साथ स्पाइसी फूड को बिल्कुल अवॉइड कीजिए, आपका प्रॉब्लम हो या ना। एंड नंबर 10, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, स्मोकिंग एंड अल्कोहल कंजम्पशन, जो बहुत ही दो हानिकारक जो हमारा हैबिट है, वो 2 हैबिट्स को एकदम आप बिल्कुल इसको छोड़ दीजिए। अगर कोई यहाँ पे है जो स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, बहुत ही हानिकारक वो आदत है। आप अगर अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाहते हैं, सबसे पहले ये 2 बुरी आदत को छोड़ना होगा। तो हम लोगों ने क्या क्या बात किया? हम लोगों ने बात किया कि सर 1 कप मतलब नॉर्मल जो कप होता है, इसका ऐसा कोई हिसाब नहीं है कि चाय आप से फॉर एग्जांपल इतना आपको मेजर करके मेजरिंग कप में पीना है। नॉर्मल जो हमारे घर में कप होता है उसी कप, ठीक है। इतना इतना, इतना क्रिटिकल चीजों को हम लोग नहीं बनाएंगे, सिंपल सा बात है, 4 कप पीना है, नॉर्मल घर में जो कप रहता है वैसा। सो उसके बाद मैं आप लोगों से बात करूंगा ऐसा कुछ सप्लीमेंट्स के बारे में। अब तक हम लोगों ने क्या क्या बात किया? अब तक हम लोगों ने बात किया से फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शंस क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, और जनरली हम लोग अगर हेल्दी रहना चाहते हैं कौन कौन से ऐसे 10 हैबिट्स हैं जिसके जरिए हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। और अभी हम लोग हमारे आज का सेशन का वो अहम हिस्से में हम लोग पहुंचे हैं, जहां पे हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसा फूड सप्लीमेंट्स के बारे में जो जनरली हम लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखने के लिए बहुत अच्छे तरीके से मदद करेगा। मैं पहले सप्लीमेंट्स बता देता हूं, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एग्जैक्टली कौन कौन सी सप्लीमेंट्स आपके नंबर 1 to 3 के हिसाब से है। क्योंकि मोदी केयर में बहुत सारा फूड सप्लीमेंट्स है, जो एक ही सिस्टम के लिए आप बहुत सारा फूड सप्लीमेंट्स रिकमेंड कर सकते हैं, लेकिन यहां पे मैं आप लोगों को बताऊंगा जनरली कौन कौन सा फूड सप्लीमेंट्स 1 2 3 4 करके आपको लेना है।
सबसे पहले आता है एक सप्लीमेंट्स का जिक्र करूंगा मैं, एक सप्लीमेंट का जिसका नाम है पुदीना विद तुलसी। ये ऐसा एक सप्लीमेंट है, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग फायर ब्रिगेड को कब बुलाते हैं, हम लोग फायर ब्रिगेड को तभी बुलाते हैं जब कोई जगह पे आग लगता है। तो हमारे पेट में भी अगर इंडाइजेशन का आग लगेगा, उस टाइम पे हम लोग जो सप्लीमेंट को लेंगे फॉर क्विक रिलीफ फ्रॉम दोज प्रॉब्लम्स, वो नाम है पुदीना विद तुलसी। मैं खुद ये प्रोडक्ट को यूज किया हूं और इसका जो बेनिफिट्स है मैं खुद महसूस किया हूं, और उसके बाद से आज तक, मैं 2017 में ज्वाइन किया हूं, उस समय से लेते हुए 7 साल तक ये पुदीना विद तुलसी हमेशा मेरे बैग में रहता है। बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट, एक्सीलेंट प्रोडक्ट है। इसमें पुदीना और तुलसी दोनों ही है। ये होने के कारण ये पेट को ठंडक पहुंचाता है। तुलसी होने के कारण ये बहुत अच्छे तरीके से जो हार्मफुल बैक्टीरिया होता है पेट में, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है हार्मफुल जो होता है, उसको भी किल करने में बहुत अच्छे तरीके से मदद करता है। एंड ये बहुत ही अच्छे तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम का जो हमारा ऑर्गन्स है उसको भी ठीक रखने में बहुत अच्छे तरीके से मदद करता है। सिंपल, अब सिंगल लाइन में अगर मैं बोलूं कि ये प्रोडक्ट का एग्जैक्ट काम क्या है, सिंपल तरीके से आप अगर गैस, एसिडिटी, इंडाइजेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम का A to Z कोई भी प्रॉब्लम हो, उसके हाथ से अगर आप क्विक रिलीफ चाहते हैं, ये टर्मिनोलॉजी हमेशा याद रखिए, क्विक रिलीफ। अगर आप क्विक रिलीफ चाहते हैं तो इन दैट केस यू कैन यूज मोदीकेयर वेल पुदीना विद तुलसी। और ये पुदीना विद तुलसी 12 साल की उम्र से हम लोग रिकमेंड करते हैं। 1 या 2 मैक्सिमम 2 सॉफ्ट जेल्स जब भी आपको सुविधा हो, खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद, आप बेशक ले सकते हैं। एक डिस्क्लेमर मैं हमेशा देता हूं अपने ट्रेनिंग में, आज भी बताना चाहता हूं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये सिचुएशन में मैं ले सकता हूं, वो सिचुएशन में ले सकता हूं। देखिए, आपका अगर कोई भी डिजीज हो और आप कोई सप्लीमेंट ले रहे हैं, तो हम लोगों का हमेशा यह सलाह होता है कि आप डॉक्टर को पूछ के बेशक लीजिए, ये जरूरी है। डॉक्टर को पूछ के कोई सप्लीमेंट लेना, अगर किसी का कोई डिजीज है, वो टाइम पे ये बहुत ही एक जरूरी हम लोगों का सलाह रहते हैं। सो आप अगर क्विक रिलीफ चाहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रॉब्लम से, तो यू कैन यूज मोदीकेयर वेल पुदीना विद तुलसी। उसके बाद आता है जो कब्जियत के बारे में मैं बात कर रहा था। कब्जियत अगर किसी का बहुत ज्यादा हो, हमारे पास एक बहुत बढ़िया सप्लीमेंट है, उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। सेकेंड सप्लीमेंट जो है, जो कब्जियत को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करने में मदद करता है, उसका नाम है एलोवेरा रेंज। वो एलोवेरा जूस भी है या तो एलोवेरा टैबलेट। अच्छा, एक बात मैं बता दूं, कुछ कुछ लोग मुझे पूछते हैं विच वन इज बेटर, जूस अच्छा है या टैबलेट अच्छा है? दोनों ही अच्छा है। हम लोग कभी नहीं कहते हैं कि जूस टैबलेट से बेटर है या टैबलेट जूस से बेटर है। मार्केट में एक अफवाह है कि कुछ कुछ लोग, ऐसे लोगों का मानना है कि जूस टैबलेट से ज्यादा अच्छे तरीके से हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होता है, जल्दी एब्जॉर्ब होता है। पूरा के पूरा गलत बात है। जूस भी अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब होता है और हमारा जो टैबलेट होता है वो भी हमारे शरीर में सही तरीके से एब्जॉर्ब होता है। ऐसा कोई भी बात नहीं है कि जूस का एब्जॉर्प्शन टैबलेट से ज्यादा होता है। ये सिर्फ एलोवेरा के लिए नहीं है, ये नोनी के लिए भी है और ये आंवला के लिए भी। तो एलोवेरा, आंवला और नोनी तीनों के बारे में मैं बताऊं, जूस और टैबलेट सेम है। तो ये एलोवेरा जूस जब आप लेंगे, आप देखेंगे बॉटल को, अगर आप नजदीक से देखेंगे, सही तरीके से देखेंगे, आप देखेंगे कुछ प्रेसिपिटेशन आता है। और वो प्रेसिपिटेशन क्या है? वो है फाइबर। एलोवेरा से जो फाइबर मिलता है, ये जनरली पेट को साफ रखने के लिए बहुत अच्छे तरीके से मदद करता है। तो आज से ही जिन लोगों का कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, वो एलोवेरा जूस ले सकते हैं। तो ये डाइजेशन में बहुत अच्छे तरीके से मदद करता है। इसके अलावा एलोवेरा जूस एक जनरल प्रोडक्ट है जो हम लोगों को एनर्जी प्रोवाइड करता है, पेन को कम करने में मदद करता है, आपका ओरल हेल्थ को मेंटेनेंस में बहुत अच्छे तरीके से मदद करता है। जो बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं बैड ब्रेथ के लिए हम लोग क्या करें। देखिए, बैड ब्रेथ के लिए आप लोग तो हमारे टूथपेस्ट जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके साथ साथ एलोवेरा जूस आप पी सकते हैं। इसके अच्छा, एक बात मैं बता दूं, कुछ लोग मुझे पूछे थे एलोवेरा जूस से क्या कुली करना पड़ेगा? ऐसा कुछ नहीं, आपको पीना पड़ेगा। आप अगर पिएंगे आप अच्छे रहेंगे, ये कुली करने का प्रोडक्ट नहीं है। उसके साथ साथ कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, हमारे हार्ट को अच्छा रखता है, हेयर, स्किन और नेल्स के लिए भी बहुत अच्छा है, एंड ब्लड डिटॉक्सिफिकेशन। आप अगर डिटॉक्स के साथ नियमित रूप से ये प्रोडक्ट को ले रहे हैं तो आप
बहुत अच्छा रहेंगे। लेकिन इसका पोजीशनिंग जो है, पोजीशनिंग मतलब नंबर वन बेनिफिट जो है, ये हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा है और ये कॉन्स्टिपेशन को दूर भगाता है। 12 साल या उससे ऊपर दे सकते हैं। कैसे आपको लेना है? दिन में 2 बार आपको 15 से 25 मिलीलीटर एलोवेरा जूस, उसमें इक्वल अमाउंट पानी मिलाना है, या तो 1 गिलास पानी में 15 से 25 मिलीलीटर विल एलोवेरा जूस आप मिला के ले सकते हैं। विल एलोवेरा टैबलेट सेम है जस्ट एज जूस। डिफरेंस क्या है? बहुत सारे लोगों को जूस पीना पसंद नहीं है, तो वो लोग टैबलेट लेना चाहते हैं, तो आप उनको टैबलेट दे सकते हैं। एकदम कोई भी डिफरेंस नहीं है। 12 साल के ऊपर या 12 साल से या उसके ऊपर आप दे सकते हैं, और एक करके टैबलेट दिन में आपको 2 बार लेना है। करेक्ट? 12 साल की उम्र से टैबलेट जनरली खाना खाने के बाद, और हमारा जो ये जूस है ये जनरली हम लोग कहते हैं एम्प्टी स्टमक में, खाली पेट में आप ये प्रोडक्ट को लें। तो हम लोगों ने क्विक रिलीफ के लिए पुदीना विद तुलसी के बारे में बात की। हम लोग बात किए बहुत अच्छे तरीके से हमारे एलोवेरा रेंज के बारे में, जिसमें एलोवेरा जूस और एलोवेरा टैबलेट ये दोनों ही शामिल है। करेक्ट? सो उसके बाद जो सप्लीमेंट आएगा, इसके बारे में अगर मैं बात नहीं करूंगा तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का डिस्कशन कंप्लीट नहीं रहता, अधूरा रहता है। वो है अमृत शक्ति। मोदी केयर में ना कुछ कुछ प्रोडक्ट्स आप देखेंगे, वो सारे प्रोडक्ट्स, मतलब कुछ कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बात करूंगा, वो सारे प्रोडक्ट्स बहुत पॉपुलर है लोगों में। मतलब लोग और कोई सप्लीमेंट ले या ना ले, ये सारा प्रोडक्ट्स लेते हैं, और उसमें एक है अमृत शक्ति। आई एम श्योर यहाँ पे जितने सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, आप लोगों में आप कभी ना कभी अमृत शक्ति का इस्तेमाल किए हैं और अभी भी अमृत शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। ये एक यूनिक प्रोडक्ट है अमृत शक्ति। मोदी केयर में एक बहुत ही पॉपुलर प्रोडक्ट है, और पेट के लिए हम लोग इसको कहते हैं ब्रह्मास्त्र। बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। गैस हो, इंडाइजेशन हो, एसिडिटी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप ये प्रोडक्ट को आंख बंद करके दे सकते हैं। 4 एलिमेंट्स है इसमें। कपूर है, पुदीना सत्वा है, अजवाइन सत्वा है, और इसमें लौंग का तेल है। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स का एक ही बेनिफिट होता है, और वो बेनिफिट क्या होता है? पेट का कोई भी प्रॉब्लम हो, गैस, एसिडिटी, इंडाइजेशन, हार्ट बर्न, गैस्ट्रिक अल्सर, पेट पेट अगर किसी को है, मतलब ये सिर्फ उन्हीं लोगों को हम लोग दे नहीं सकते जिनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है। इसका मतलब क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम को सबके पास है, पेट सबके पास है, सारे लोगों को लेना चाहिए। करेक्ट? मोदी केयर में एक एस्पेक्ट मैं देखता हूं, इररिस्पेक्टिव ऑफ रीजन, हो नॉर्थ हो, साउथ हो, वेस्ट हो या ईस्ट हो, कुछ कुछ लोगों का यह मानना है कि डिजीज हो, प्रॉब्लम हो, तब जाके मैं सप्लीमेंट लूंगा और मैं ठीक हो जाऊंगा। गलत। वो मेडिसिन का काम है। सप्लीमेंट का काम होता है प्रिवेंशन, और सप्लीमेंट आपको तभी से शुरू करना है जब आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रिकॉशन के लिए, जैसे हम लोग बीएसएफ के बारे में बात करते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, 24x7 365 डेज वो लोग अलर्ट रहते हैं, सो दैट बाहर से कोई दुश्मन हमारे शरीर में ना आए, हमारे देश में ना आए। तो हमारे शरीर अगर देश है और बीएसएफ अगर सप्लीमेंट है, तो यही काम बीएसएफ की तरह सप्लीमेंट भी करता है कि डिजीज जो दुश्मन है वो हमारे शरीर में ना आए। इसीलिए सप्लीमेंट को प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे आपको डिजीज होने से पहले ही लेना चाहिए। यह अमृत शक्ति जो है, ये आपका डेली सप्लीमेंट बास्केट का एक पार्ट बनाए, एक हिस्सा बनाइए, आप अच्छा रहेंगे। इतना कॉन्विक्शन के साथ कैसे बोल पा रहा हूं? क्योंकि मेरा घर में ये सारे के सारे मेरा फैमिली मेंबर्स ये प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का टच कोई प्रॉब्लम नहीं है। 12 साल की उम्र से या उसके ऊपर आप दे सकते हैं। मैक्सिमम 3 सॉफ्ट जेल्स जब भी आपको। अमृत शक्ति मोदी केयर का डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए ब्रह्मास्त्र। त्रिफला, ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, और ये भी कब्जियत के लिए ये बहुत बड़ा रोल है इसका। इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, आंवला, हरितकी और विवितकी। ये तीनों मिलके हमारे पेट को साफ रखने में मदद करता है। करेक्ट? त्रिफला एक नॉर्मल प्रोडक्ट मिलता है, आप मार्केट से जाके आंवला, हरितकी, विवितकी खरीद के लाइए, और उसको एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में, एक रेशियो में आपको मिला के पानी में भिगो के रखना है, उसका पानी पीना है। देखिए, वो पानी जो होता है, वो पानी का जो स्वाद होता है वो बहुत अच्छा नहीं होता है, बिटर होता है। बहुत सारे लोगों को वो स्वाद पसंद नहीं। लेकिन आपको अगर बेनिफिट चाहिए, मोदी केयर के पास हर एक ताले का चाबी है, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो मोदी केयर आपके हाथ में दिया है ये प्रोडक्ट, जिसका नाम है मोदी केयर वेल त्रिफला। ये त्रिफला बेसिकली ये 3 एलिमेंट्स होने के कारण सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है, कॉन्स्टिपेशन के हाथ से, कब्जियत के हाथ से हम लोगों को बचाता है। 12 साल या उससे ऊपर आप दे सकते हैं, मैक्सिमम 4, लेकिन 4 जरूरी नहीं है, आप 2 करके ही ये प्रोडक्ट को ले सकते हो। अगर 2 करके आप लेते हैं तो भी आपको बेनिफिट्स। तो देखिए, हम लोगों ने बात किया कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के बारे में, कुछ सप्लीमेंट्स के बारे में, जैसे पुदीना विद तुलसी, एलोवेरा रेंज, अमृत शक्ति,
शक्ति, त्रिफला, लेकिन और एक प्रोडक्ट है जो प्रोडक्ट कॉन्स्टिपेशन को कंट्रोल करने के लिए मोदी केयर में नंबर 1 प्रोडक्ट है, और वो प्रोडक्ट एक पाउडर फॉर्म में, सैशे फॉर्म में मिलता है, सैशे में पाउडर फॉर्म में, और वो प्रोडक्ट का नाम है मोदी केयर वेल फाइबर। मोदी केयर वेल फाइबर ऐसा एक प्रोडक्ट है, अगर किसी को पाइल्स का प्रॉब्लम है, उनका कॉन्स्टिपेशन ना आए, या किसी को अगर कॉन्स्टिपेशन का ऑलरेडी प्रॉब्लम है, कब्जियत का प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम के हाथ से बचाने के लिए उनको हम लोग ये प्रोडक्ट बेशक दे सकते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है, अच्छा काम करता है। मोदी केयर में ये बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। और ये प्रोडक्ट, बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं, मेरा तो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम नहीं है, क्या मैं ले सकता हूं? आपको बेशक लेना चाहिए, सो दैट आपका प्रॉब्लम ना आए। जस्ट लाइक बीएसएफ, ये प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे आपको बेशक लेना चाहिए। कैसे आप लेंगे? बहुत ही सिंपल सा बात है। एक ड्राई ग्लास आपको लेना है, उसमें हर एक फाइबर में, एक बॉक्स में आपको सैशे मिलेगा 5 ग्राम का। 3 सैशे आपको पर डे लेना है। 3 सैशे काट के आप ग्लास में डालिए, उसमें थोड़ा सा हल्का गर्म पानी, ल्यूकवार्म वाटर जिसको हम लोग कहते हैं, वो डालिए, अच्छा से उसको घोल लीजिए और उसके बाद पी जाइए। और फाइबर का और एक खासियत है, जस्ट लाइक मोदी केयर वेल ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर, मोदी केयर वेल फाइबर का भी कोई टेस्ट नहीं है। तो आप कोई भी खाने में मिला के ये प्रोडक्ट को ले सकते हैं। फाइबर कभी भी कोई भी खाने का स्वाद जो होता है, टेस्ट जो होता है, उसको चेंज नहीं। तो मोदी केयर में लगभग 5 से 6 प्रोडक्ट्स हैं। हर एक प्रोडक्ट का अलग अलग काम है। जैसे आप अगर तुरंत डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रॉब्लम से आप चाहते हैं कि आपको राहत मिले, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं मोदी केयर वेल पुदीना विद तुलसी। आप अगर चाहते हैं कब्जियत के हाथ से आप बचे, देयर आर 3 प्रोडक्ट्स। नंबर 1 जो प्रोडक्ट है वो है फाइबर, दूसरा है एलोवेरा रेंज, उसमें एलोवेरा जूस और टैबलेट दोनों ही आता है। उसके अलावा हमारे पास है त्रिफला। लेकिन आप अगर चाहते हैं, देखिए मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम का ऐसा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं अच्छा रहना चाहता हूं, एक ही प्रोडक्ट बताइए, मेरा इतना बजट नहीं है जो प्रोडक्ट मैं कंटिन्यू करूं, हर रोज लूं। मोदी केयर वेल अमृत शक्ति। हमेशा याद रखिए, मोदी केयर में आपको प्रोडक्ट्स अपने प्रोस्पेक्ट को देना है नीड के ऊपर बेस करके। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, लोग सिर्फ नोनी और डिटॉक्स को सजेस्ट करते हैं। हमेशा याद रखिए, आप क्रिकेट जो देखते हैं ना, क्रिकेट, मैं हमेशा क्रिकेट का एग्जांपल देता हूं। आप अगर क्रिकेट टीम का कैप्टन है, अगर आपको रन बनाना है, तो आप सबसे पहले जो ओपनर होता है, ओपनिंग बैट्समैन होता है, उनको भेजते हैं। क्यों? कैप्टन इसलिए भेजते हैं क्योंकि उनमें वो एक्सपर्टाइज है, उनमें वो क्वालिटी है कि वो जल्दी रन बना पाए। क्रिकेट में 3 तरह के, अगर बैटिंग में मैं बोलूं, 3 तरह के प्लेयर होते हैं। एक होते हैं ओपनर, उसके बाद होता है मिडिल ऑर्डर, उसके बाद होता है टेल एंडर। ओपनर जो होता है, ये शुरू में जो 4 खिलाड़ी आते हैं, उनको उनमें रन बनाने का जो कैपेसिटी होता है वो ज्यादा होता है। मिडिल ऑर्डर जो होता है वो भी अच्छे तरीके से रन बना पाते हैं, लेकिन जो फर्स्ट 4 होते हैं उनके तरह इतना अच्छा नहीं है। वो करते हैं, अच्छा करते हैं। और जो टेल एंडर होता है जनरली बॉलर होता है, लेकिन वो लोग भी 10, 15, 20, 30 ऐसा रन बना सकते हैं। तो आपको देखना पड़ेगा प्रॉब्लम जो है उसमें मेन प्रोडक्ट क्या है, क्योंकि आप यहां पे हैं लोगों का सेहत भी अच्छा रखेंगे और अपना बीवी भी बढ़ाएंगे। तो बीवी कब बढ़ेगा? बीवी तभी बढ़ेगा जब आप सही प्रोडक्ट देने से प्रॉस्पेक्ट का बिलीफ लेवल बढ़ेगा आपके ऊपर और प्रोडक्ट के ऊपर। वो प्रोडक्ट खत्म होने से पहले ही वो आपको फोन करेंगे कि जनाब, मेरा ये प्रोडक्ट जो आप अमृत शक्ति दिए थे वो खत्म होने वाला है और 2 डब्बे का ऑर्डर है, आपके पास क्या है? ना ही ऐसा हो कि आप उनको फोन करके बोल रहे हैं कि आपको जो प्रोडक्ट दिया था वो क्या खत्म हुआ। ऐसा तब होता है जब आप उनको ऐसा कुछ प्रोडक्ट देते हैं जहां पे रिजल्ट बेस से आते हैं। देखिए, नोनी भी पेट के लिए अच्छा है, डिटॉक्स भी अच्छा है, लेकिन ये 6 के 6 प्रोडक्ट्स है हमारा ओपनिंग बैट्समैन या ओपनर या फर्स्ट डाउन सेकंड डाउन। करेक्ट? ये 4 नहीं 6 खिलाड़ी है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। तो नोनी डिटॉक्स आप बेशक दीजिए, लेकिन ये सारा प्रोडक्ट्स भी आपको देना है नीड के ऊपर बेस करके। हमेशा याद रखिए, कोई भी सेगमेंट हो, वो हार्ट हेल्थ हो, बोन हेल्थ मैनेजमेंट हो, वुमेन्स हेल्थ हो या हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो, प्रोडक्ट ऐसा आपको सिलेक्ट करना चाहिए जो जनरली आपका नीड बेस्ड हो। करेक्ट? तो आई एम श्योर आज जो एस्पेक्ट्स के बारे में मैं आप लोगों के साथ बात किया, आपका नॉलेज बढ़ा और आपको सेहतमंद रखने में भी ये बहुत अच्छे तरीके से मदद करेगा अगर आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो। और प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद लोगों के पास जाइए, प्रोडक्ट शेयर कीजिए और अपना बिलीव बनाइए। सो थैंक यू सो मच एंड ओवर टू द होस्ट सर, ऑल योर्स नाउ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। जो आपने बीएसएफ का एग्जांपल दिया वो काफी
मतलब एक प्रैक्टिकल आपने बात बताई सर, इतना कुछ सीखा आज कि आज मुझे 100% श्योर है जितने लोग यहाँ मौजूद है सब काफी खुश होंगे इस ट्रेनिंग को लेकर। थैंक यू वेरी मच शुभंकर सर, आप Thank फिर you so से much, आइए sir. सर, फिर से आइए जरूर। और हमें ट्रेन करिए सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट। चलिए अभी हम लोग बुलाते हैं, हमारे एक लीडर हमारे साथ हैं जो जूम के हमारे रचयिता है। 4 साल से हम उनके अंडर में जूम ट्रेनिंग कर रहा, हमारे मोदी के सबसे डायनेमिक लीडर में से एक हैं हम लोग के ब्लैक डायमंड डायरेक्टर मिस्टर भास्कर पंडित सर। सर प्लीज वेलकम सर। थैंक यू सो मच। आई गेस देखिए बात ऐसा है कि टीम एमएमए जैसे शुभंकर सर ने बोला था, टीम एमएमए बहुत उम्दा चीज़ है। और रही बात मोदी केयर का जर्नी, शुरू से लेकर आज तक रेड डायमंड डायरेक्टर जो हमारा आज का जर्नी रहा, वो सिर्फ और सिर्फ मोदी केयर का जो शिक्षा है उसके वजह से। सो मैं ये बताना चाहता हूँ शुभंकर सर, यू आर द एसेट ऑफ ईस्टर्न रीजन। आपके जैसा ट्रेनर बहुत मुश्किल से ही मिलता है। वी आर प्रिविलेज टू हैव trainer like you, and whatever we are because of your training and your prosperity towards healthcare, मेरे ख्याल से। और मोदी थैंक यू सो मच सर। वी आर वेरी लकी टू हैव यू सर, एंड आई विश कि आपका ट्रेनिंग हर घर पहुंचे जैसे हर घर मोदी केयर पहुंच रहा है। और मोदी केयर के साथ टीम संजय बगड़िया हमेशा शुक्रवार और शनिवार आपके साथ होता है। एंड थैंक यू सो मच। ओवर टू उर्विश टू क्लोज दिस। थैंक यू दादा, थैंक यू वेरी मच भास्कर दा। चलिए अब इस मीटिंग को साथ में लेके हमने संकल्प लेते कि हम अपने बिजनेस को और ज्यादा बढ़ाएं और आगे बढ़ें। तो इसी के साथ साथ आप सबको शुभ रात्रि एंड गुड बॉडी केयर मॉर्निंग।